गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का भाग 2। इससे पहले हमने अलंकार भाग 1 में अलंकार के बारे में जाना कि अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, ठीक है, और शब्द अलंकार क्या है इसके बारे में हमने जाना, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से जो है पिछली कक्षा का हल्का सा पढ़ते हुए उसकी जानकारी लेते हुए हम आगे की पाठ में बढ़ेंगे, ठीक है। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। इसलिए काव्य में अलंकार मतलब आभूषण या श्रृंगार तो होते ही है, ठीक है, लेकिन काव्य में भी जो है, कविता में भी कविता को सजाने के लिए, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए भी अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ये हमने पहले जाना था। तो इसलिए काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने या काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, शब्दों और अर्थों का प्रयोग किया जाता है। काव्य में अलंकार वाणी के श्रृंगार है। कविता में काव्य के जो अलंकार होता है, उस श्रृंगार होता है, वो वाणी के श्रृंगार कहा जाता है। इनके प्रयोग से काव्य कविता प्रभावशाली, स्पष्ट और चमत्कारपूर्ण बन जाती है, ठीक है। तो इससे पहले हमने ये सब जाना था कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं, है ना। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, और एक चौथा है, वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, है ना। मुख्य रूप से 3 होते हैं, ठीक है। शब्द अलंकार में शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है। जब कविता में किसी शब्द विशेष के कारण काव्य में सुंदरता हो तो वह शब्द अलंकार कहलाता है ना। तो यदि हम उस शब्द विशेष के बदले कोई उसका पर्यायवाची शब्द हम वहां रख देंगे तो काव्य में वो प्रभाव नहीं होता है, काव्य में वो सुंदरता नहीं होती है ना। तो ये है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के बारे में आपने जाना है। शब्द अलंकार मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहां पर वर्णों की आवृत्ति के द्वारा जो है काव्य में सुंदरता लाई जाती है, जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, हमने पढ़ा था ना। और इसमें जो है 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति मतलब वर्णों का प्रयोग किया जाता है। बार बार वर्ण का आने से, वर्ण एक ही वर्ण के बार बार आने से काव्य में सुंदरता आ जाती है। दूसरा था यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्द जो होते हैं वो 2 बार आते हैं और दोनों बार उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, मतलब दोनों बार आते हैं तो दोनों का अर्थ जो है अलग अलग होता है। जैसे काली घटा का घमन घटा यम, और कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, एक खाए बौराए नर एक पाए बौराए, है ना। कनक कनक 2 बार आया और दोनों का अर्थ अलग अलग है। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द तो एक ही बार होता है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं, है ना। श्लेष अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं। वो उसे वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार, ठीक है। अर्थ अलग अलग आए
तो वो श्लेष अलंकार कहलाता है, यानी एक शब्द में कई अर्थ छिपे होते हैं। तो ये हमने शब्द अलंकार के बारे में जाना। अलंकार का अर्थ क्या होता है ये जाना कि अलंकार का अर्थ होता है सुंदरता, आभूषण, श्रृंगार। और काव्य में काव्य को सजाने के लिए काव्य के शब्दों के द्वारा जब सजाया जाता है, उसमें सौंदर्य लाया जाता है, तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। ठीक है, अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हुए अलंकार के दूसरे भाग यानी अर्थ अलंकार के बारे में जानेंगे, इसके भेदों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में जो है हम लोग अलंकार, अर्थ अलंकार पढ़ेंगे। तो अर्थ अलंकार है जब शब्दों के अर्थ में चमत्कार हो तो वहां पर अर्थ अलंकार होता है, शब्द के अर्थ में, उसके मीनिंग में। ठीक है, अर्थ अलंकार में अर्थ के कारण चमत्कार होता है ना। शब्द के कारण चमत्कार होने पर शब्द अलंकार माना जाता है और अर्थ के कारण चमत्कार होने पर अर्थ अलंकार माना जाता है। तो समझ में आ गया। अब है अर्थ अलंकार के भेद। अर्थ अलंकार के मुख्य 5 भेद होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो हम लोग के सिलेबस में ये जो है 5 अलंकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है हमें। ठीक है, तो अलंकार के भेद कितने होते हैं? अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, उदाहरण देना, किसी के साथ किसी प्रसिद्ध वस्तु से किसी वस्तु की तुलना करना, कंपेयर करना। ठीक है, उसका उदाहरण देना, उसका एग्जाम्पल देना, उसे उपमा अलंकार कहते हैं, है ना। उपमा अलंकार का अर्थ होता है तुलना करना या समानता दिखाना। जहां पर 2 वस्तुओं की तुलना करके उनके रंग, रूप, गुण के आधार पर की जाती है, 2 वस्तुओं की तुलना उनके रंग, रूप, गुण के आधार पर की जाती है, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। कई बार होता है ना, हम लोग कंपेयर करते हैं किसी की तुलना, अरे ये तो उसके जैसा है ना, इसकी आवाज़ तो उसकी जैसी, कोयल जैसी मीठी आवाज़ है, उसकी आवाज़ तो कोयल जैसी मीठी आवाज़ है ना, हिरनी जैसी चाल है, चांद के समान मुखड़ा है ना। तो सीता का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पर सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण देखते हैं। सिंधु सा विस्तृत है अथाह। ठीक है, सिंधु किसे कहते हैं? समुद्र को सिंधु कहते हैं। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता है, जिसमें राम के श्रीलंका जाने और समुद्र पर पुल बनाने की घटना का वर्णन किया गया है। तो उसी को कह रहे हैं कि सिंधु सा विस्तृत है अथाह, मतलब उनका जो विश्वास है, ठीक है, रामचंद्र जी का जो विश्वास है वो किस तरह का है।
सिंधु सा विस्तृत है अथाह एक निर्वासित का उत्साह। ठीक है, निर्वासित, जब रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास होता है, वो अब देश से बाहर रहते, अपने देश से बाहर रहते, निर्वासित रहते हैं, उनको 14 साल का वनवास दिया जाता है, तो उनके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें इतना उत्साह है, समुद्र की लहरों की तरह, सिंधु की तरह, इतना उसमें जो है उनका उत्साह जो है समुद्र की तरह है और गहरा है। ठीक है, तो निर्वासित का उत्साह, यहाँ पर उत्साह की सिंधु से समानता की गई है। जो उत्साह, जो लहरें, जैसे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ठीक उसी तरह से रामचंद्र जी का उत्साह भी जो है यहाँ पर देखते बनता है। तो एक निर्वासित का उत्साह, सिंधु सा, आगे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिंधु सा मतलब के समान। ठीक है, तो ये जो उपमा अलंकार है उसमें सा, सी, सम, इस तरह के शब्दों का, जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे आपको उपमा अलंकार को पहचानने में जो है आसानी होगी। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। तो सिंधु सा विस्तृत है अतः एक निर्वासित का उत्साह, यहाँ पर उत्साह की सिंधु के समान से तुलना की गई है। ठीक है, इसके बाद है हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, हरिपद भगवान विष्णु कृष्ण के पद मतलब पैर, किस तरह से है? कोमल, कमल के समान है। ठीक है, ठीक है, हरिपद कमल कोमल से, हरिपद यहाँ पे विष्णु के पद को कहा जा रहा है, पैरों को कहा जा रहा है, कोमल है, कमल के समान कोमल है। ठीक है, चौथा उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, पीपर मतलब पत्ता, पीपल का पत्ता है ना, पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर मन की तुलना है ना, वो पीपल के पत्ते के डोलने से की जा रही है ना। पीपल पात, पात मतलब पत्ता, पीपर मतलब पीपल का पत्ता, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मतलब मन के पत्ते के समान मन डोल रहा है। पांचवा उदाहरण है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। ठीक है, मुख बाल रवि सम, रवि किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, जब सूर्य उदय होता है तो उस सूर्य को जो है बाल रवि कहते हैं। ठीक है, और वो जो है कैसा होता है देखने में? एकदम लाल सा होता है। ठीक है, तो उसी से जो है यहाँ पे तुलना की जा रही है, मुख, चेहरे की तुलना, किसी के मुख की तुलना जो है वो सूर्य के, बाल रवि के सूर्य से तुलना की जा रही है। मुख बाल रवि सम, सम मतलब के समान, बाल रवि के समान लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। ठीक है, ज्वाला आग को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है तो उसकी, सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य जो होता है वो एकदम लाल सा होता है। ठीक है, ज्वाला जैसे आग जैसे लाल होती है, ऑरेंज और रेड लाल होती है, ठीक उसी तरह से जो है सूर्य भी जो है वो लाल होंगे। मुख बाल रवि सम, सम मतलब रवि के समान, सूर्य के समान। कौन सा सूर्य? जो बाल सूर्य है, मतलब जो अभी अभी उगा है ना। लाल होकर ज्वाला आग सा बोधित हुआ, भी पता चल रहा है कि उसके जैसा हुआ। तो उपमा अलंकार के ये जो है उदाहरण है। यहाँ पर आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सिंधु सा, सा मतलब समान, के जैसा, हरिपद कोमल कमल से, सा से सरिस, और आगे आया है सम। ठीक है, सिंधु सा, कमल कोमल से, पीपल पात सरिस, और है बाल रवि सम। ठीक है, तो उपमा अलंकार में को पहचानने की एकदम सरल विधि ये है कि वहां पर ज्यों, जैसा, सम, सा, सी,
सरिस आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचन शब्द। ठीक है। और इसको सरलता से पहचानने का है कि हम ज्यों, जैसे, सम, सा, सी, सरिस आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार माना जाता है। ठीक है। और कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ सके। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो उपमा अलंकार के और उदाहरण देखते हैं। मखमल से झूल पड़े हाथी सा टीला। ठीक है। ये आए महंत वसंत, ठीक है, कविता का एक अंश, एक लाइन है ये। यहाँ पर वसंत के आगमन की तुलना की जा रही है। ठीक है। और वसंत को जो है महंत, महा व्यक्ति के साथ तुलना की जा रही है, महंत के साथ तुलना की जा रही है। और उनकी सवारी जो आ रही है, मतलब वसंत की जो सवारी आ रही है वो किस तरह से आ रही है? हाथी सा टीला। ठीक है। मखमल से झूल पड़े हाथी सा टीला। जो टीला है, जो पहाड़ है, जो मिट्टी का जो पहाड़ है, उसको बताया जा रहा है कि वो उसके ऊपर जो है मखमल के जो जब मिट्टी के जो टीले पर जो है घास जम जाती है तो दूर से ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई मखमल का कोई टीला हो, है ना, मखमल का कोई झूला हो। तो मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, जो ऊंचा जो पहाड़ है उसको हाथी से तुलना की जा रही, हाथी सा टीला। दूसरा एग्जाम्पल है, तब तो बहता समय शीला सा जम जाएगा, है ना। यहाँ पे समय के प्रभाव के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है। तो शीला का अर्थ होता है पत्थर, है ना। तो तब तो बहता समय, जो समय बह रहा है, जो समय चल रहा है, वो अचानक रुक जाएगा। किस तरह से? शीला सा मतलब पत्थर सा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम अर्थ अलंकार है ये, अर्थ अलंकार में यदि हम यहाँ पर शीला की जगह, शीला का अर्थ होता है पत्थर, तो पत्थर के अगर हम शीला की जगह पत्थर शब्द का प्रयोग करेंगे तो काव्य में वो सौंदर्य नहीं दिखाई देगा, है ना। तो तब तो बहता समय के प्रभाव के बारे में कहा जा रहा है और उसका रुक जाना, किस तरह से रुक जाना? शीला, पत्थर की तरह रुक जाना। तब तो बहता समय शीला सा जम जाएगा, है ना। तो यहां पर सा आया है तो ये हुआ आपका उपमा अलंकार, है ना। कंचन जैसी कामिनी, कमल सुकोमल रूप। यहाँ पर न तो जो का प्रयोग हुआ है, न तो जैसे का प्रयोग हुआ है, न तो सम का प्रयोग हुआ है, न तो सा की प्रयोग हुआ है। तब भी यहाँ पर क्या है? वो जो है उपमा अलंकार है। ठीक है। कंचन जैसी कामिनी, कमल सुकोमल रूप, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम रहीम का, है ना। काम सा रूप, कामदेव के रूप के समान रूप है। प्रताप है दिनेश सा। सोम सा शील है किसका? राम रहीम का। ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप लोग कि सा का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर ये आप उपमा अलंकार होगा। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। यहां पर भी जो है ये रूपक अलंकार, उपमा अलंकार आ रहा है। स्वान रूप संसार है ना। संसार जो है किसकी तरह है? कुत्ते की तरह। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमार। इसके बाद एक और एक उदाहरण देखते हैं। लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, है ना। यहाँ पर जब रवि की किरणें पेड़ पौधे पत्तों पर पड़ रही है तो क्या है?
उसकी जो सूर्य की किरणें जब पत्तों पर पड़ रही है तो वो ऐसे लग रहा है जैसे वो उजली जाली जो है बिछी हुई है, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, सूर्य की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। जब नए नए कोमल कोमल पत्ते आए हैं और उसके ऊपर जो है सूर्य की किरणें पड़ रही है तो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि उन पेड़ पौधे और घास पर जो है एक जाली, चांदी की जाली सी बिछी हुई है। तो इसमें उजली जाली यानी उज्ज्वलता की तुलना चांदी से की गई है, उज्ज्वल से की गई है। तो स्टूडेंट्स, तो ये था आपका उपमा अलंकार के उदाहरण। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, हम लोग अब पढ़ेंगे रूपक अलंकार के बारे में। ठीक है, अर्थ अलंकार का दूसरा जो भाग है रूपक अलंकार है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रूपक अलंकार में शब्दों गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। मतलब जो उपमा दी जा रही है वहां पर उसे ही आरोप किया जाता है, तो वो रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में गुण की समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रह जाता। उदाहरण देखेंगे तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम जो है रतन, राम के ऊपर जो है रतन का आरोप हुआ है, तो मैं जो है राम नाम का रतन पा लिया है। ये मीरा के भजन का, मीरा के पद का ये, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, मैंने राम नाम का धन पा लिया है, रतन पा लिया है। ठीक है, राम नाम में रतन धन का आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर आए महंत वसंत, ये ऊपर में भी आया था। महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, आए महंत वसंत। ठीक है, महंत की सवारी, वहां पर हाथी सा टीला था, सिर्फ इतना अंतर है। ठीक है, अगर ये पूरी पंक्ति आएगी आए महंत वसंत, ये आएगा, इस लाइन को देखेंगे तो हम लोग जो है यहाँ पर इसे रूपक अलंकार करेंगे। और इसकी अगली पंक्ति यदि आएगी हाथी सा टीला। ठीक है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, ये दोनों एक ही कविता की पंक्ति है। ठीक है, तो आए महंत वसंत, इसमें वसंत ऋतु को महंत का आरोप किया जा रहा है। महंत की सवारी में वसंत के आगमन का आरोप किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये रूपक अलंकार है। और इसी कविता की जो अगली पंक्ति है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। ठीक है, तो वह हाथी सा टीला से क्या आ गया, वहां पर आपका उपमा अलंकार आ गया है। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहां पर चांद का खिलौना। ठीक है, यहां पर चांद के खिलौने को कहा जा रहा है। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कौन सा खिलौना, वो चांद को ही खिलौना। श्री कृष्ण जो है यहाँ पर अपनी मैया से करे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ठीक है, वो चांद का खिलौना लेने की जिद कर रहे हैं। ठीक है, वो चांद को खिलौने के रूप में लेना चाहते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो यहाँ पर चंद्र खिलौना, चांद में खिलौनों का आरोप किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूपक अलंकार हुआ। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। जलता है ये जीवन पतंग, जीवन पर पतंग का आरोप है। पतंग मतलब पतंगा, ये जो जीवन जो है वो कैसे जल रहा है, पतंगा के समान जल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है और अंतिम, चरण कमल बंदो हरिराय। चरण कमल, चरण कैसे है, कमल के समान कोमल, उसको बंद ना करना, उन चरणों की, हरि के पदों की। ठीक है, हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। हरि श्री कृष्ण के, विष्णु के चरण कमल, जो कमल के समान कोमल चरण है ना, उसके
हम वंदना करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराय, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रूपक अलंकार हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हम लोग का आज अर्थ अलंकार के हम लोगों ने 2 अलंकार पढ़े हैं। एक है उपमा अलंकार और दूसरा है रूपक अलंकार। अगले भाग में हम लोग मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो कल की कक्षा में मैं आप लोगों को अलंकार के आगे के भाग को पढ़ाऊंगी। तो आप लोग जो है इसको फिर से एक बार पढ़िए, समझिए, और जहाँ कुछ कठिनाई आएगी तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।